कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग पढ़ रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स, है ना। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 बुक का नाम है। और हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था बेटा पिछले 2 वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के आप उसे देख लीजिए। और हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो डाइवर्सिटी के बारे में हमने वहाँ पढ़ा था बेटा, कैसे हम सब लोग अलग अलग होते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से कैसे हम लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। तो ये चैप्टर भी हम लोगों ने आधा कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 5 तक। अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसी के अंदर, है ना। तो हमने देखा था कैसे इंडिया के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। कितनी बोली जाती हैं? 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती है बेटा। हम सब दिखने में भी अलग अलग हैं, सोच भी हमारी अलग अलग है। और ये सब हमारे अंदर कैसे आता है? जिस इन्वायरमेंट में हम पलते हैं, बड़े होते हैं ना, आस पड़ोस से, तो वो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं ना। फिर हमने देखा था स्टीरियोटाइप क्या होता है बेटा। जब हमारी सोच जो है दूसरों के प्रति, हम किसी के प्रति अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये बंदा तो ऐसा ही होगा, है ना। जैसे लड़कियों के बारे में हमने पढ़ा था, वेल बिहेव्ड है, सॉफ्ट स्पोकन है, उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, ये सब हमने ऐसे मान रखा है सोसाइटी ने। और ऐसे लड़कों के बारे में हमने देखा था कि वो रफ एंड टफ होते हैं, है ना। दे डो नॉट क्राई। उनको बचपन से उनके अंदर ये चीज़ डाल दी, अरे लड़का है तू, लड़का होकर रोता है ना। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर घर कर जाती हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर वो 1 साल के लड़के और लड़की को अगर आप देखोगे, वो दोनों बराबर ही रोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये चीज़ उनके मन के अंदर घर कर जाती है। फिर हमने देखा था हम लोग कैसे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या लोग हैं, उनके हम मजाक उड़ाते हैं, उनके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं बेटा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे बेटा, है ना, कि वो शेड्यूल कास्ट जिनको बोला जाता है, या नीची जाति पहले जिनको बोला जाता था, आजकल वो अपने आप को दलित कहलाना पसंद करते हैं ना, कि टूटे हुए। क्योंकि सोसाइटी ने उन्हें इतने लंबे टाइम तक जो है सुविधाएं नहीं दी, उनको तोड़ दिया है इंटरनली, मन से आप कह सकते हो। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आज हम अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। उससे पहले का हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया था ना। सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दे आर पुअर एंड दे बिलोंग टू ग्रुप हुज कल्चर इज नॉट वैल्यूड, है ना। कुछ तो ऐसे होते हैं जो गरीब भी होते हैं बेटा, और आप कह सकते हो कि नीची जाति के होते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के होते हैं, जिनके कल्चर मतलब थोड़ा सा लीग से हटके होते हैं, तो उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। Tribal, some religious groups and even particular region are discriminated against for one or more of these reasons. In the following section we will look how a famous Indian, है ना, एक फेमस इंडियन अपने बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा था, काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे, तो उनके बारे में देखेंगे, उनके खिलाफ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द वेज इन विच कास्ट वाज यूज टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप तो वो हुआ ना बेटा कि जैसे लड़कियां खाना बनाना उनको अच्छा लगता है, ये स्टीरियोटाइप होगा। उनके साथ ये चीज़ जुड़ गई है कि भाई लड़कियों ऐसी होती हैं लड़कियां, तो है ना। उनको पिंक कलर अच्छा लगता है, लड़कों को ब्लू अच्छा लगता है, वो स्टीरियोटाइप हो गया भाई, वो उसके साथ लिंक हो गया। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पे आ जाता है? जैसे कोई, हमने मान लिया कि किसी का एक पैर नहीं है बेटा, उसको हम कह के चिढ़ा रहे हैं, या कोई हमसे अलग दिखता है, मान लो, है ना। मान लो कि हम यहाँ के हैं और कोई नेपाल का बंदा आ जाता है, या नॉर्थ ईस्ट का बंदा है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर का बंदा आ जाता है, वो थोड़ा दिखने में चाइनीज टाइप के लगते हैं बेटा, वो, है ना। मगर हैं तो अपने इंडियन ही। हम उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे, उसको खेलने नहीं देंगे अपने साथ खाना नहीं खाने देंगे। या कोई नॉर्थ इंडिया का बच्चा आता है, साउथ में जाता है, साउथ वाले उसको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप इज समथिंग लाइक, जैसे आप लड़कियों के साथ कुछ ट्रेड्स जोड़ दिए गए हैं, लड़कों के साथ कुछ जोड़ दिए गए हैं कि रफ एंड टफ होते हैं, प्लेइंग उनको अच्छा लगता है, उसको स्टीरियोटाइप बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जब हम भेदभाव इन चीज़ों के ऊपर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, शेयर्स हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वो नीची जाति के थे बेटा, तो उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आ जाओ उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना। विच टुक प्लेस इन 1901, है ना। तो जब ये 20th सेंचुरी स्टार्ट ही हो रही थी, उस टाइम का ये इंसिडेंट आप देखो। व्हेन ही वाज जस्ट 9 years ओल्ड, वो सिर्फ 9 साल का बच्चा था। ही हैड गॉन विद हिज ब्रदर्स एंड कजन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव। तो कोरेगांव हो गया था बंदा। कोरेगांव कहाँ पे बेटा? महाराष्ट्र में, है ना। लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्नड अप। काफ़ी देर तक उन्होंने वेट किया मगर कोई नहीं आया। एन आवर लिप्स्ड, मतलब 1 घंटा बीत गया। द स्टेशन मास्टर केम टू इंक्वायर। स्टेशन मास्टर हमसे पूछने के लिए आया, भाई ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं, ना। 9 साल का ही था वो। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। उसने हमसे हमारे टिकट पूछे, हमने दिखा दिया। ही आस्क्ड अस व्हाई आर वी टेरिड। टेरिड का मतलब कि आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हो इतनी देर से, क्यों वेट कर रहे हो। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, बट
दैट नीदर हैड टर्न्ड अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। तो स्टेशन के ऊपर वेट कर रहे थे बेटा कोरेगांव जाने के लिए कि उसके पिताजी आ जाएं या उसका उनके पिताजी का कोई नौकर आ जाए, मगर कोई नहीं आया, इसलिए वो वहीं पे रुके हुए हैं बच्चे सारे के सारे। ये लोग अच्छे ड्रेस व्रेस इन्होंने अच्छी पहन रखी थी बेटा इन बच्चों ने, है ना। तो उसको लगा कि ये ऊंची जाति के हैं। फ्रॉम आवर ड्रेस वी और टाक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। अब ये अनटचेबल क्या वर्ड होते हैं बेटा, इसको समझना है। अनटचेबल को हिंदी में बोलते हैं अछूत। एक ऐसी जाति होती थी, मतलब इंसान ही थे बेटा वो भी मगर हम लोगों ने इतना भेदभाव कर दिया था कि अछूत मतलब इनको अगर आपने छू लिया तो आप मैले हो जाओगे, आप गंदे हो जाओगे। ये धारणा थी मन के अंदर सोसाइटी में उस टाइम पर। तो इनको अछूत बोला जाता था और सदियों से चलता रहता है। गांव के शहरों के बाहर रहा करते थे और सिर्फ गंदगी साफ करने का ही इनका काम हुआ करता था। तो एक महार जाति के थे ये, और महार जाति जो है महाराष्ट्र में अछूत बोली जाती थी, उसको कोई छू नहीं सकता था। तो पहले एक अच्छा एक और चीज़ होती थी पहले कि जैसे आप किसी से मिलते ना तो पहले आपसे आपकी जाति पूछी जाती थी, उसके बाद ही आपसे बातचीत होती थी। अगर आप नीची जाति के हो मुंह मोड़ के जो है पब्लिक चल पड़ती थी, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। बात समझ में आई। तो वही इनके साथ हो रहा था। मतलब जैसे आप इंट्रोडक्शन पूछते ना आपका नाम क्या है, पहले आपसे पूछा जाता था कौन जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चमार हो, शूद्र हो, अछूत हो, क्या हो, आपको बताना पड़ता था। इंडीड द स्टेशन मास्टर वॉज क्वाइट श्योर वी वर ब्राह्मण्स। तो उसकी ड्रेस से स्टेशन मास्टर को लगा, ये स्टेशन मास्टर कौन सा बेटा, रेलवे का स्टेशन मास्टर है, कि हम लोग जो है अच्छी फैमिली के हैं, ब्राह्मण फैमिली के हैं, क्योंकि इन बच्चों ने ड्रेस अच्छी पहन रखी थी। मगर हिंदुओं में एक खास प्रथा थी कि पूछ लेते थे कि भाई आप कौन सी जाति से हो, है ना। तो उसने भी स्टेशन मास्टर ने पूछा कि कौन हो तुम लोग, है ना। विदाउट ए मोमेंट आई ब्लर्टेड, मैंने तो छोटा बच्चा था बेटा, उसने तो ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, उसने बोला कि हम तो महार हैं। महार इज़ वन ऑफ द कम्युनिटीज़, वो मैंने आपको बताया ही है कि महार एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र में जो अछूत बोली जाती है। ही वॉज स्टन्ड, तो वो एकदम भाई वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये अछूत हैं और मैं इनके पास खड़ा हूँ। ही फेस अंडरवेंट ए सडन चेंज, है ना, उसका मुंह एकदम से अलग तरीके से फील हो गया, वो मतलब शौक में आ गया थोड़ा सा। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ रिपल्शन, कि पीछे हटने की उसकी फीलिंग आ गई है। एज सुन एज ही हर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड स्टूड वेयर ही वर। 15 to 20 minutes elapsed, फिर से बीत गए बेटा 15 से 20 मिनट। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, आवर फादर हैड नॉट टर्न्ड अप और नोर ही हैड सेंट हिज सर्वेंट एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैज़ आल्सो लेफ्ट अस। तो ना तो उसके पिताजी आए, 15-20 मिनट और बीत गए, अभी तो दिन छिपने वाला हो गया, और ना उसका कोई नौकर आया। वी वर क्वाइट बिविल्डर्ड का मतलब होता है बेटा हक्के बक्के थे। एंड द जॉय एंड हैप्पीनेस विच वी फेल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ जर्नी गेव द वे ऑफ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। तो जो सुबह हम जब चले थे कि उनसे मिलने के लिए जाएंगे, जो खुशी थी हमारी बच्चों के मन में होती है वेन एवर दे गो ऑन ए जर्नी, तो वो सारी की सारी हमारी निकल गई थी, है ना। अभी हम डरे हुए सहमे हुए खड़े थे वहाँ पे। अबाउट हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू। तो आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर बेटा फिर से आया, है ना, कि भाई अब तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारे पिताजी तो आए नहीं, उस टाइम ये मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं हुआ करते थे कि उनसे कॉन्टैक्ट कर लो। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट ए बुलोक कार्ट ऑन हायर वी कुड गो टू कोरेगांव। वो कहता है कि भाई हमें कोई घोड़ा गाड़ी मिल जाए, है ना, बैलगाड़ी मिल जाए, तो हम लोग जो है कोरेगांव तक चले जाएंगे। इफ इट वॉज नॉट वेरी फार वी कुड गो टू स्टार्ट स्ट्रेट वे। देर वर मैनी ब्लॉक कार्ड्स प्लाइंग फॉर हायर, है ना, बहुत सारे ब्लॉक कार्ड स्टेशन के बाहर बैठे थे। आजकल जैसे ऑटो रिक्शा होती है ना बेटा, आपको स्टेशन के बाहर मिल जाती है ना, तो उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, ये बसें ये सब नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ट्रेन थी। और उसके बाद सीधा आपकी जो है घोड़ा गाड़ी आ जाती थी स्टेशन से, फिर आपको घोड़ा गाड़ी आपके घर तक छोड़ती थी, आपके गांव तक छोड़ती थी। तो बहुत सारी खड़ी थी वहाँ पे, मगर सब ने उनको मना कर दिया, है ना, कि हम जो है भाई नीची जाति वाले बंदों को अपनी गाड़ी के अंदर नहीं लेके जाएंगे। एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफर बिंग पोल्यूटेड एंड डिमीन हिमसेल्फ कैरिंग पैसेंजर्स ऑफ द अनटचेबल क्लासेस। तो कह रहे कि भाई कोई भी घोड़ा गाड़ी वाला जो है, जबकि ये दुगने पैसे देने को भी तैयार थे, मगर कोई भी घोड़ा गाड़ी वाला कि भाई मैं ही दूषित हो जाऊंगा, मैं ही पोल्यूटेड हो जाऊंगा, इनको छूने से मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, मैं इनको क्यों लेके जाऊँ। बात समझ में आ रहा है, इस टाइप तक डिस्क्रिमिनेशन होता था। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो बेटा। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर दैट बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क। करे कि हम दुगना किराया भी देने को तैयार थे, मगर वो काम ही नहीं कर रहा था, कोई लेके ही हमें जाने के लिए तैयार नहीं था। द स्टेशन मास्टर हु वाज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बिहाफ स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू। तो स्टेशन मास्टर भी बेटा यहाँ पे चुप हो गया, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी, वो क्या करता अब यहाँ पे। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता रखा है बेटा, उसको देखते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है बेटा 1891 में इनका बर्थ हुआ था और 1956 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Is also the best known leader of Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of Dalit community. He was born into a Mahar caste, वो हमने बता ही दिया है, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. अब ये देखो, पहले अपनी सोसाइटी में यही हुआ करता था, जो आपके पिताजी काम करते हैं वही आपको भी करना पड़ेगा, आप दूसरा काम चुन नहीं सकते हो। अगर आप उस परिवार में पैदा हुए हो तो कोई आपका परिवार कचरा साफ करने वाला है तो आपका भी काम वही है जिंदगी भर, दूसरा काम आप चुन नहीं सकते हो। दे लिव्ड इन स्पेसिस आउटसाइड मैनी विलेजेस एंड वर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द विलेजेस। उनको आने की परमिशन नहीं दी जाती थी, या जब आते थे तो उनको पहले से सूचना देनी पड़ती थी, हमारे यहाँ आप लोग दूर हट जाओ, कहीं छूने से जो है आप लोग गंदे ना हो जाओ। डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, है ना, पहला आदमी था जो दलित जिसने जो है कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की, है ना। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, और वो जो है इंग्लैंड चला गया एक वकील बनने के लिए बेटा, पहला वकील था उनकी कम्युनिटी से, आप कह सकते हो। और जब वो बाहर गया ना ब्रिटेन में, तो उसने वहाँ देखा कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है ये अछूत वछूत वाला, वहाँ सब लोग बराबर हैं, अमीर गरीब तो वहाँ भी हैं, मगर ये अछूत वाला सिस्टम नहीं है बेटा कि एक कम्युनिटी वाले एक ही काम करेंगे आप, है ना। तब उसके दिमाग खुले, भाई ये तो इंडिया के अंदर तो बहुत भयंकर काम हो रहा है। ही एनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस। ही आल्सो अर्ज दलित्स, तो लोग उनको बोलता था भाई बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजो, इनको ही पढ़ाई करने दो, ये भी आगे बढ़ेंगे, इनको अपने साथ ही काम करने मत लगाए रखो, ये मैला ढोना गंदगी साफ करने में ही, है ना। He also urged Dalits to take different kind of government jobs in order to move out of caste system. वो बोला कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर आ जाओ आप। He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. अच्छा, ये और देखो बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, अछूतों को मंदिर में भी जाने की परमिशन नहीं थी, वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते थे, वहाँ भी बड़ी कास्ट वाले ही जाते थे, मतलब आप कह सकते हो, है ना। तो इसके लिए भी बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी, महात्मा गांधी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए, बहुत सारे आंदोलन किए, तब जा करके दलितों के लिए जो है टेम्पल्स के दरवाजे खुले थे। और अभी भी ऐसे कई टेम्पल्स हैं, एक तो पीछे से हमारे राष्ट्रपति थे, मुझे याद आ रहा है केरला किसी टेम्पल में हो गए थे, तो जो वो टेम्पल से बाहर आए, अब रोक तो सकते नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है भाई टेम्पल एंट्री में किसी को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कास्ट के बेसिस के ऊपर, तो चले तो गए, मगर जो वो राष्ट्रपति होने के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में अभी भी ये हाल है। उस वो निकल के गए तो उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था, मंदिर को साफ किया गया था, हवन ववन ये सब करवा करू के, कि भाई ये दूषित हो गया था उनके आने से, ऐसा माना गया था। आज भी ऐसे हैं बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे लेडीज़ को नहीं जाने दिया जाता है ना, सबरीमाला वाला आपने देखा होगा, वहाँ 11-12 साल से बड़ी लड़कियों को जाने नहीं देते हैं वो। तो बहुत सारी ऐसी टिपिकल चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर अभी भी हैं बेटा। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, ये देखो बेटा, एक खुशी नहीं हो पाया हिंदुज़्म से, उसने देखा कि भाई यहाँ तो मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, भेदभाव मिट ही नहीं रहा है, तो वो जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गया ना, महात्मा बुद्ध की जो रिलीजन थी, वहाँ पे सब लोग एक जैसे हैं, वहाँ कोई जाति प्रथा नहीं, आप ब्राह्मण हो शूद्र हो सबको बराबर माना जाएगा। तो लास्ट में जब वो मरने वाले थे या काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे, वो अपने 2 लाख लगभग 2-2.5 लाख जो है उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ वो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो गए, है ना, अपना धर्म हिंदू धर्म छोड़ दिया, क्योंकि हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम में उनका बुरा हाल हो रखा था, वो ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। इन इज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली, है ना, ऑल मेंबर्स इक्वली, बाकी सब में इक्वली हैं, ये सिर्फ हिंदू में ही ये सोसाइटी डिवाइडेड थी बेटा, शूद्र क्षत्रिय ब्राह्मण इस टाइप से। Dr. Ambedkar believed that Dalits must fight the caste system and work towards the society based on respect not just for a few but for all persons. वो कहता था भाई सबके लिए जो है बराबर का हक होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। अभी यहाँ ये क्या बोलता है, डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी द कार्ड्समैन रिफ्यूज देम, वाई, क्यों भाई उसको मना कर दिया, क्योंकि वो दलित थे, अछूत थे, वो अनटचेबल थे, वो सोचता था कि इससे मैं दूषित हो जाऊंगा, मेरा कार्ड दूषित हो जाएगा, फिर मेरे गाड़ी में कोई ट्रैवल नहीं करेगा कि भाई इसकी गाड़ी में तो अछूत बैठे थे। हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मिस्टर अम्बेडकर एंड हिज ब्रदर्स, कैसे डिस्क्रिमिनेट किया भाई वहाँ पे, एक तो उनको गाड़ी नहीं मिल रही थी बेटा, दूसरा स्टेशन मास्टर को भी जब पता चला कि अछूत हैं वो भी पीछे हट गया, है ना, थोड़ा सा उसके हाव भाव चेंज हो गए। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर अम्बेडकर फेल्ट एज ए चाइल्ड व्हेन ही saw द स्टेशन मास्टर रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट दैट दे वर महार्स। मुझे ऐसा लगता है बेटा उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये डेली की ही चीज़ थी उनके लिए, डेली ही इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन उन्हें देखना पड़ता था। बस फ़र्क ये था कि वो अपनी कम्युनिटी में रहते थे, सब लोग उन्हीं के थे, तो इसलिए उन्हें
डेली मान लो कि आम उसमें तो उन्हें नहीं पता चलता होगा, मगर जिस दिन भी उन्हें बाहर जाना पड़ता होगा स्कूल में कहीं पे भी, ये डिस्क्रिमिनेशन था ही था। तो बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कि उन्हें फील हुआ होगा। बाद में उनको एक किस्सा याद आया है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस प्रेजुडिस और विटनेस्ड एन इंसिडेंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ डिड दिस मेक यू फील? तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है डिस्क्रिमिनेशन? अगर हुआ है तो पक्का इसमें लिखना। मैं आपको बताता हूँ, आई वॉज पोस्टेड इन चेन्नई। तो चेन्नई क्या है, मद्रास की कैपिटल है बेटा, है ना, साउथ इंडिया, मद्रास क्या, सॉरी, तमिलनाडु की कैपिटल है, उसका पुराना नाम मद्रास है। तो वहाँ पे बच्चे मेरे स्कूल के अंदर पढ़ते थे, वहाँ तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो थे वो साउथ इंडियंस थे बेटा। तो वहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। टीचर्स वो तमिल में बात करते थे, वो बच्चे भी तमिल समझ लेते थे, हमारे बच्चों को समझ में नहीं आती थी। एंड सम डे सम चिल्ड्रन टोल्ड, imagine how difficult it would be, people could not move easily, could not move easily from one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as you do, है ना। तो कितना बुरा लगता होगा बेटा, आपको कोई पानी नहीं पीने देगा, कोई तालाब कुएं यूज़ नहीं करने देगा। भाई ये तो ऊंची जाति वालों के हैं, नीची जाति वालों के कुएं ही अलग हुआ करते थे बेटा गाँव में। इन एडिशन टू द लोअर कास्ट, अब ये डिस्कस करना, बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, देर वर आल्सो वेरियस, there were also various other communities that are subject to discrimination. Can you think of a few other examples of discrimination? दूसरा, आप खुद से ढूंढ के देखो कहाँ आप डिस्क्रिमिनेट करते हो बेटा, कहाँ आपने देखा है, ये फील हुआ है आपको। डिस्कस द वेज इन विच पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स माइट बी सब्जेक्ट टू डिस्क्रिमिनेशन। क्या जो जैसे जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है बेटा, जिसकी आँख नहीं है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाता है, क्या उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, है ना, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल आल्सो इंक्लूडेड। तो कह रहा है कि भाई ब्रिटिश रूल से जब हम लड़ाई लड़ रहे थे ना, है ना, 1947 से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, इंग्लैंड का हमारे देश के ऊपर कब्जा था, तो गोरे लोग ही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे। तो हम उनसे जब लड़ाई लड़ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, a large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। तो यहाँ पे अम्बेडकर साहब जो है, हमारे यहाँ भी अंदर ही भी लड़ाई चल रही थी कि भाई जो है अनटचेबल्स को भी कम्युनिटी में शामिल करना चाहिए। दलित, विमेन, ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फोट अगेंस्ट द इनक्वालिटीज दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइव्स। तो वो लोग भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे कि हमें भी जो है हक मिलना चाहिए समानता का। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल। तो यहाँ टेम्पल एंट्री के लिए भी लड़ाई चल रही थी उस टाइम के ऊपर, है ना। विमेन डिमांडेड दैट दे शुड बी हैव सच सेम राइट एज मैन हैव, है ना। तो औरतें भी यहाँ लड़ाई लड़ रही थी। ये देखो यहाँ कोई उसी की टाइम की तस्वीर है। वुमेन रैली डिमांडिंग, रैली क्या होती है बेटा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मार्च करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कोई अपनी बात रखने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए। तो यहाँ ये भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, हक की लड़ाई लड़ रही है कि हमें भी जो है आदमियों जितनी सारी फैसिलिटीज़ या राइट्स मिलने चाहिए, है ना। पहले तो इनको वोटिंग राइट भी नहीं हुआ करता था, उनको भी जो है स्कूल जाने का मौका मिलना चाहिए। पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स फोर्ट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रेस्प ऑफ मनी लैंडर्स। ये मनी लैंडर्स क्या होते हैं बेटा, जो बेटा ब्याज पे जो है पैसे देते हैं। मान लो आपको पैसों की अभी ज़रूरत है, ये लोग आपको पैसे दे देंगे और आपसे आपकी ज़मीन के कागज़ रखवा लेंगे, सोना रखवा लेंगे, और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज लेते थे। तो इनको मनी लैंडर बोला जाता था। तो इनके चंगुल से निकलने के लिए उन्होंने भी अपनी लड़ाई लड़ी। व्हेन इंडिया बिकेम ए नेशन इन 1947, आर लीडर्स टू वर कंसर्न्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड, है ना। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये फोटो एक आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये लोग उसी पार्टी में से हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उस टाइम पे। A document that laid out rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had to be practiced in our society एंड हाउ पीपल हैव स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो जब अब ये कॉन्स्टिट्यूशन आप समझते हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एक किताब है, उसके अंदर बहुत सारे रूल्स नियम हैं कि इंडिया आगे कैसे वर्क करेगा। गवर्नमेंट उसी के ऊपर काम करती है, उसी को फॉलो करके काम करती है। तो जो लोग उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे बेटा, उन लोगों ने बहुत बहुत सारे लोग थे वो, ऐसा नहीं,
तो उन लोगों ने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, मगर अपना देश थोड़ा उनसे अलग था बेटा। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था आदमी के बीच में। तो इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल ली कि भाई क्या किया जाए जिससे कि दलितों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार ना हो, वो भी जो है मेन स्ट्रीम के अंदर आ जाए। मैनी लीडर्स ऑफ दिस स्ट्रगल सच एज डॉक्टर अम्बेडकर हैड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित। तो अम्बेडकर साहब यहाँ जो है इसमें दलित्स के राइट के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सो दीज लीडर्स set out a vision and goal in the constitution to ensure that all people of India were considered equal। तो यहाँ पे इन्होंने, अगर आप भेदभाव करोगे तो आपको जेल हो सकती है, कहने का मतलब ये है, इन्होंने ऐसे रूल बना रखे हैं। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट्स ऑल अस unite us all as Indians। Everyone has equal right and opportunities। Untouchability is seen as a crime है बेटा अनटचेबिलिटी। अगर अभी आप किसी को बोलोगे तू अछूत है, मैं तुझे छूंगा नहीं, तेरे साथ मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, तो इस कुएं से पानी नहीं पी सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, तो आपको जो है जेल हो सकती है। बात समझ में आ गई। एंड हैज़ बिन लीगली अबोलिश्ड बाय द लॉ। और उसको ख़त्म कर दिया गया है लॉ के द्वारा, है ना। पहले इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट थी वो एकदम। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। अभी आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कि आपके पिताजी ये काम करते तो आपको वही करना नहीं, आप कोई दूसरा प्रोफेशन भी चूज कर सकते जो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, है ना, सबके लिए खुले हैं अभी। पहले सिर्फ ब्राह्मण और ऊपर वाली जातियों के ही लोग गवर्नमेंट जॉब्स में जा पाते थे। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट ऑफ इक्वालिटी फॉर पुअर एंड अदर मार्जिनल कम्युनिटीज़, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ गवर्नमेंट के कंधों पे जिम्मेवारी डाल दी है, भैया आपको देखना है कि जो है बराबरी का हक मिले जो नीची जाति वाले हैं। द राइटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो सेड दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वाज ए सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। ये लंबी चौड़ी बातें लिख रखी है, आपके पता नहीं समझ में आएंगी या नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भाई ये डाइवर्सिटी जो है ये हमारी खूबसूरती है और इसका इनइक्वालिटी इसके अंदर से हट जानी चाहिए, सभी बराबर है हमारे लिए। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, एक्सप्रेस देम फ्रीली। तो सब लोग अपने त्यौहार मना सकते हैं बेटा, अपना जो भी उनका धर्म है उसको फॉलो कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर सब फ्री है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के ऊपर रोक टोक है ना। जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ पे वो मुस्लिम त्योहारों को ही वो करते हैं, आप हिंदू त्यौहार वहाँ मना नहीं सकते हो, है ना। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे जो है हिंदुओं के ऊपर लगी हुई रहती हैं। सेट नो वन, वो कहता है कि हमारे देश का कोई भी एक अपना धर्म नहीं है बेटा, है ना। स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट जो है वो एकदम सेकुलर है, सब धर्म उसके लिए बराबर है। दे सेट दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट आर रिलीजन्स इक्वली। सभी धर्मों को जो है गवर्नमेंट बराबर मानेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकती गवर्नमेंट। देयर फॉर इंडिया बिकेम ए सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री बन गया है इंडिया। सेकुलर का मतलब होता है जिसका कोई धर्म नहीं, वही सब धर्म उसके लिए बराबर है। कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर यूनिटी। वो कहता है यही जो है हमारी एकता का बल है ना। कहते हैं अनेकता में एकता में, जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात बोली थी। Though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out the inequalities exist even today। inequality तो आज भी है बेटा, है ना, भेदभाव तो आज भी होता है। equality is a value that we have to keep striving for and not something which all happen automatically। तो कह रहे हैं इक्वालिटी जो है ना वो ऐसी नहीं है कि अपने आप ही हो जाएगी, ये लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें सबको बराबर ट्रीट करना पड़ता है। मगर क्या आज भी हम बराबर ट्रीट करते हैं क्या? नहीं करते। आज मान लो हो सकता है छूत और छूत वाला वो सिस्टम ना हो, मगर आज भी हम गरीब और अमीर का फ़र्क तो है ही बेटा, है ना। अमीर आदमी गरीब को थोड़ा बैडली ट्रीट करता है। पीपल पीपल स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शंस बाय गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी फॉर ऑल इंडियंस। तो कह रहे हैं गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है बेटा, जो बराबरी लाने के लिए सब लोगों के अंदर, है ना। उनको थोड़ा सा पुशअप देना पड़ता है। जो लोग गरीब हैं उनको फ्री में राशन जैसे दिया जाता है, उनके बच्चे फ्री में स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको फीस मिलती है, मिड डे मील मिलता है बेटा। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है। ये बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी बुक है ना उसका पहला पेज है, ये जो प्रीएम्बल इसको करके बोलते हैं, प्रीफेस जिसे बोला जाता है।
तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख रखी है, मतलब कि हम जो भारत के लोग हैं, आप लोगों ने इसे पढ़ा भी होगा, हिंदी में ऐसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम ये डॉक्यूमेंट देते हैं और इसमें हम क्या क्या लिखते हैं, जस्टिस सबके लिए बराबर होगा, लिबर्टी सबके लिए होगी, इक्वलिटी सब लोग बराबर होंगे हमारे देश के अंदर, फैटर्निटी भाईचारा होगा, इस टाइप से करके इसके अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। आप इसको पढ़ भी लेना, प्रीएम्बल इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर आपकी मैडम ने करवाई दिए होंगे। तो थैंक यू बेटा।